प्रेम से बोलिए ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ जो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि के पत्नी माँ लक्ष्मी ने पूछा था कि हे स्वामी, स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो एक बार माता लक्ष्मी भगवान से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थी। उनमें से 2 स्त्रियाँ समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं तीसरी स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। प्रिय दोस्तों, तो इस तरह माँ लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तब माँ लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, हे लक्ष्मी, जो स्त्रियाँ का बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपनी दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं तीसरी स्त्री सुखी होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा सुनना, आधी अधूरी कहानी कभी मत सुना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है जो कि जीवन में सदा कष्ट देता है। क्योंकि तुम्हारी तीनों प्रश्नों की उत्तर इसी छोटी सी कथा में समाई हुई है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप कथा शुरू करिए। मैं पूरी श्रद्धा मन से आपका कथा सुनूंगी। कथा के क्रम में मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं उन सुहागन स्त्री का कथा सुनाता हूँ जो सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। उस राजा के नौकर को अपनी पत्नी पर संपूर्ण विश्वास है। वो नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा हर जगह करता रहता है और कहता रहता है, मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। मैं अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। पतिव्रता स्त्री के पति ने एक दिन अपने दोस्तों से इतनी प्रशंसा की अपने पत्नी की कि मेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है। मैं अपने पत्नी पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुँच गई। तब राजा ने नौकर को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम हर किसी से कहते हो कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है। तब नौकर ने कहता है, हाँ महाराज, मेरा पत्नी वास्तव में पतिव्रता है। तब राजा का मंत्री कहता है, क्या मैं आपका पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलना चाहिए। तब राजा का नौकर कहता है, महाराज, मुझे फांसी की सज़ा देना। तब फिर नौकर राजा से कहता है कि यदि महाराज मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट न हो सके तो मंत्री को कौन सी सज़ा देनी चाहिए। तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सज़ा दिया जाएगा। तब मंत्री ने नौकर के शर्त को मंजूर कर लिया और नौकर से कहा, क्या वस्तु लाऊं जिससे तू समझे कि तुम्हारा पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है। तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर पर जाकर मेरे शादी के समय जो पटका माला मिला था
वो लेकर आएगा जो मेरी पत्नी की सुहाग की निशानी है। मेरी पत्नी बहुत संभाल कर रखती है। यदि तुम पटका और माला लेकर आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका है। जब नौकर की बात सुनकर मंत्री शहर की तरफ जाता है और एक दुष्ट स्त्री से मिलता है। कहता है कि हे दूती, तुम मुझे उस नौकर की पत्नी के यहाँ ले चलो। मैं उस नौकर के पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि दूती का काम था इधर उधर भीड़ते रहना और उससे उसका शादी का पटका और माला लेकर आना चाहता हूँ। तब दुष्ट स्त्री कहती है, हे मंत्री, उस नौकर के पत्नी के पास जाने का भूल मत करना। वो तुम पर थूकेगी भी नहीं, तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि नौकर की पत्नी पूर्ण रूप से पतिव्रता है। साथ ही उसके परिवार के लोग बहुत कट्टर स्वभाव के हैं, तुमको वहीं पर काट देंगे। तब मंत्री ने कहा, तुम ही कुछ ऐसा उपाय करो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। तब दूती तैयार हो जाती है और नौकर की पतिव्रता पत्नी से मिलने जाती है और अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। तब नौकर की पतिव्रता पत्नी कहती है, आज से पहले तुमको मैंने कभी नहीं देखा। नौकर की पतिव्रता पत्नी पति की बुआ को समझकर खूब आदर करती है, स्वागत करती है। दूती वहाँ 2 दिन तक रुक जाती है। जब नौकर की पत्नी नहाने जाती है, पतिव्रता स्त्री नहाने जाती है, तो साथ में चली जाती है दूती। और दूती कहती है, आओ बेटी, मैं तुम्हारी पीठ मल देती हूँ, क्योंकि मैं तुमको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। नौकर की पत्नी को बार बार मना करने पर दूती जबरदस्ती पतिव्रता स्त्री का पीठ मलने लगती है और नौकर की पत्नी के आँख में पानी झोंक देती है। पतिव्रता स्त्री ने अपना आँख मलने लगती है। इतने में उसके गुप्तांग के पास जांग में तिल को भी देख लेती है। जब नौकर की पत्नी स्नान करके रसोई में जाती है खाना बनाने के लिए, तब दूती नौकर का पटका माला भी चुलाकर 9 2 11 हो जाती है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़े रहने की काम करती थी। दूती का यही काम था। अब वह दूती पटका और माला मंत्री को लाकर दे दिया और पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के बारे में भी मंत्री को बता दी। अब तो मंत्री का काम बन गया। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर के स्त्री के साथ 2 दिन बिताए हैं तथा ये पटका तथा माला उसी के हाथ से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से आदेश दिया, नौकर को पटका और माला दिखाया जाए तथा उसकी पत्नी की जांघ पर तिल की निशान मंत्री ने बता दिया। तो नौकर मान गया कि मेरी पत्नी आज पूरी तरह से पतिव्रत धर्म भंग करवा लिया। फिर तो राजा ने नौकर को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। नौकर को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। फिर राजा ने नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। राजा के पूछने पर नौकर ने बोला, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलूं। एक बार अपनी पत्नी से मिल करके उससे पूछना चाहता हूँ, एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। हे महाराज, मेरी यही अंतिम इच्छा है। इस प्रकार उस नौकर को राजा ने पत्नी आदेश दिया कि तुम अपनी पत्नी से मिल लो। नौकर अपने घर गया। अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तब पतिव्रता स्त्री बोली, ऐसा मैंने क्या किया? तब नौकर ने पत्नी को सारी बात बताई। स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है। पतिव्रता स्त्री कहती है, हे स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है। तब नौकर ने कहा,
मैं आपसे बहुत विश्वास करता था। नौकर अपनी पतिव्रता स्त्री से कह रहा है, हे प्रिय, मैं आप पर बहुत विश्वास करता था। आपके विश्वास से मैंने मंत्री से शर्त लगाई थी। अब मुझे 1 हफ्ता बाद फांसी लगा दिया जाएगा। पतिव्रता स्त्री बार बार अपनी बात पति को बताई, लेकिन पति को विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर राजा के दरबार पहुंचा। पहुंचने के साथ ही उसे कैद में डलवा दिया गया। अब इधर नौकर की धर्म पत्नी परमात्मा को याद की और राजा के दरबार में भेष बदल कर गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा शौकीन होते हैं। राजा ने आज्ञा मान ली, क्योंकि पतिव्रता स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा का दरबार लगा। सारे देश विदेश के मंत्री राजा बुलाए गए। पतिव्रता स्त्री नाचने लगी। नौकर की पत्नी पतिव्रता स्त्री की नाच से राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारे नाच से काफ़ी प्रसन्न हूँ। जो मांगोगी वही मैं दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मेरा चोर है, जिसने मेरा रुपया चुरा लिया है, वो आज तक नहीं दिए। उसे फांसी की सज़ा दी जाए। फिर राजा ने कहा, बताओ मेरे दरबार में तेरा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री चोर है, आप उन्हें फांसी की सज़ा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है पतिव्रता स्त्री, तब राजा ने मंत्री से कहा, महाराज, इसको मैंने कभी आज तक नहीं देखा। मंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, मैंने आज तक कभी इसको नहीं देखा, इसका शकल भी नहीं देखा, इसका धन मैंने कैसे चुरा सकता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं। मंत्री ने जैसे कहा, आज तक इसका मैंने शकल भी नहीं देखा। तब नौकर की धर्म पत्नी कहती है, महाराज, जब आज तक इसने मेरा शकल नहीं देखा तो उससे यह पूछो कि ये पटका और ये माला कहाँ से लाया। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है। मैं उस निर्दोष की पत्नी हूँ जो आज फांसी चढ़ने वाला है। अब मैं अपनी पूरी आप बीती बताती हूँ। हे महाराज, आपका जो ये मंत्री है, उसने मेरे पास एक दूती को भेजा था, एक दूत स्त्री को भेजा था। उस दूती ने मुझे मेरे पति की बुआ बताई। महाराज, मैंने उसे बहुत बड़ा सम्मान दिया। उसी ने मेरे पति का पटका और माला चुराई और छल से मेरे जांघ का तिल भी देख लिया। पतिव्रता स्त्री ने राजा को सारी सच्चाई बताई। पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाई। दूती ने सारी सच्चाई राजा को बताई। राजा ने सारी बात सुनने के बाद मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी। उस नौकर की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लिया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये कहानी पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम ध्यान से सुनो। हे लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है और अनेक प्रकार के दुख भोगती है। वहीं दोनों स्त्री जो अपने पति का नाम हमेशा लिया करती थी, लेकर बुलाती थी, वो समय से पहले विधवा हो गई। आज वह दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। इसीलिए कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं भुलाना चाहिए। फिर विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रहती। तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी,
और सुनो, जो स्त्री अपने पति के बिना अनुमति के तीर्थ करने जाती है या कोई महोत्सव में जाती है, उनका भी जीवन में कभी सुख नहीं होता। वो स्त्री सदा दुखी रहती है, उनको कभी भी पति का प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्त्री मांगने पर भी अपने पति को नहीं देती? तो समझ लो, वो है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्री गाली देती है वो कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी जीवन भर रोती रहती है। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वो कभी चरित्रवान हो ही नहीं सकती, सौभाग्यवान हो ही नहीं सकती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आती और समय से पहले विधवा हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर माँ लक्ष्मी अपने पति नारायण से कहती है, हे प्रभु, जो स्त्री चरित्रवान होती है वो अपने पति को कभी गाली नहीं देती। ऐसी पतिव्रता स्त्री जहाँ रहती है सदैव अन्न धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्त्रियाँ हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, ये कथा मेरा जो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरा वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेव।